जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आज हमारा यानी कि जो चैप्टर का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों डिजिट का आज का तीसरा भाग है दोस्तों। इससे पहले हम लोग डिजिट के बारे में 2 भाग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के पश्चात जो यानी कि 2 वीडियो डाले हैं दोस्तों, उन 2 वीडियो को भी आप लोग देखने की कोशिश करें, क्योंकि उन 2 वीडियो में ये जो कंसेप्ट है ना, जो ये इस यानी कि इसमें जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे ना दोस्तों, इस कंसेप्ट से पहले इसी कंसेप्ट से लिंक यानी कि दोनों वीडियो में डाला गया है दोस्तों, उसको अवश्य देखिए। आज का हम यानी कि सेशन शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम में डिजिट का तीसरा यानी कि भाग, जो इस प्रकार है। देखिए क्या है, डिजिट है। डिजिट क्या हुआ हाँ, यहाँ पर डिजिट दिया है, टाइप 3 है, डिजिट से संबंधित है ये दोस्तों, लेकिन ये तीसरा टाइप है। और इसमें विशेष रूप से डिविजिबिलिटी, यहाँ पर डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। भाग यानी कि भाग्य से संबंधित है, और वो यानी कि रूल जो रहेगा इस पर डिपेंड रहेगा, 2πn 5πn। यहाँ पर यानी कि जो है 2πn और 5πn, पहले 2πn यानी कि 2 पर घाते n का डिवाइड का रूल क्या होता है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 5 पर घाते n रहेगा, उसके रूल क्या होता है डिवाइड करने का किसी भी संख्या को, तो उसको पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नियम देखते हैं। 2 पर घाते 1 रहेगा दोस्तों, तो कोई भी संख्या का अंतिम अंक 2 पर घाते 1 या 2 से कटना चाहिए। कोई भी संख्या रहेगा, अरे किधर गया, गायब हो गया क्या? हाँ नहीं, हाँ देखते हैं। कोई भी संख्या रहेगा, उसके अंतिम अंक यानी कि जो है कहीं ना कहीं यानी कि 2 से भाग देने पर कट जाना चाहिए। तब की बात है, ये तब होगा दोस्तों जब यानी कि 2 पर घाते 1 रहेगा और 2 रहेगा, तब कटेगा। 2 पर घाते 1 रहेगा और 2 रहेगा, इन दोनों में से किसी भी संख्या मतलब कि किसी भी संख्या से कटाया जाएगा तो वो संख्या कट जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अंतिम अंक, ये वाला जो भाग है अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो ये संख्या क्या है, संपूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 2 पर घाते 2 होगा। 2 पर घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ दोस्तों। कोई भी संख्या रहेगा, उसका अंतिम यानी कि 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी 2 डिजिट क्या है, 2 पर घाते 2 से कटना चाहिए, नहीं तो क्या है 4 से कटे। 2 पर घाते 2 से कटेगा, नहीं तो 4 से कटेगा, तो वो संख्या क्या है, 2 पर घाते 2 या 4 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या है दोस्तों, उसके अंतिम 2 अंक यानी कि 2 पर घाते 2 से या 4 से डिवाइड करने पर वो संपूर्ण से कटेगा दोस्तों, तो पक्का है कि वो क्या होगा, वो संख्या यानी कि 4 से या 2 पर घाते 2 से विभाजित होगा। इसी तरह 2 पर घाते 3 है, जिसको हम लिख सकते हैं 8 है। ये बात यहाँ तक होगा। अंतिम का यानी कि 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 2 पर घाते
3 या 8 से क्या है कटे। अंतिम यानी कि कोई भी संख्या रहेगा और कोई भी संख्या रहेगा उसका अंतिम 3 अंक यानी कि 2 पर घाते 3 या 8 से कटेगा तो वह संख्या संपूर्ण रूप से क्या होगा 8 से या 2 पर घाते 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 पर घाटे 4 या 16 अंतिम का 4 अंक 2 पर घाते 4 या 16 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर दोस्त होगा क्या 2 पर घाते 4 है 16 या 16 है अंतिम का 4 डिजिट कोई भी संख्या रहेगा उसके अंतिम अंक यानी कि जो 4 होंगे उसको 2 पर घाते 4 या 16 से भाग देने पर संपूर्ण रूप से कटेगा तो वो संख्या क्या है 16 या 2 पर घाते 4 से संपूर्ण रूप से विभाजित होगा। यही बात है 2 पर 5 या 32 अंतिम का 5 डिजिट 2 पर घाते 5 या क्या होना चाहिए 32 से विभाजित होना चाहिए लेकिन संपूर्ण रूप से होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस आगे भी चलेगा, इसी प्रकार प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब ये बताने का कुछ न कुछ कारण है दोस्तों। ऐसे हम लोग इसमें यानी कि इसको लिंक करेंगे, इस यानी कि नियम को जो है डिजिट से लिंक करके इस पर सवाल को हल करेंगे दोस्तों। और ये जो यानी कि पढ़ा रहे हैं यानी कि डिविजिबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इसको इसके लिए अलग से नया चैप्टर लेकर आएंगे दोस्तों। और इसमें जो है डिविजिबिलिटी का जो है संपूर्ण रूप से जितने कंसेप्ट होगा दोस्तों उन सभी कंसेप्टों को आप सभी के सामने एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको उसमें बारीकी से क्या है दिखाएंगे और उसमें समझेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े से काम है इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। और इसी पर हम लोग क्या है सवाल को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि इस पर सवाल देख लेते हैं एक थोड़ा सा। सवाल एक इस तरह है जैसे 1 2 3 4 डॉट में 189 डिजिट का प्रयोग कर एक संख्या बनाया जाता है। एक संख्या बनाया जाता है और उस संख्या को 2 पर घाते 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा इस तरह का सवाल आएगा। और ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें 2 कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट है डिजिट से उस क्रम को प्राप्त करेंगे जो एक यानी कि है एक ही संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको चेंज कर लेते हैं कलर। 1 2 3 4 डॉट ये एक ही संख्या है लेकिन इसका क्रम जो बनेगा वो नेचुरल यानी कि नंबर्स का क्रम बनेगा।
इस तरह का, और इसको बनाने के लिए 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो पूछ क्या रहा है, एक संख्या बनाया जाता है और उस संख्या को 2 पर घाते 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसके ये पूछ का इसको चाहिए क्या, 2 पर घाते 4 है तो अंतिम का 4 अंक हमें प्राप्त होना चाहिए किसी न किसी तरह, और किसी न किसी तरह का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या है नेचुरल नंबर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं 189 डिजिट से हमें क्या है 99 नंबर प्राप्त होता है। ये सभी दोस्तों को पता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 99 नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा। तो 99 हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, 99 से पहले 98 आएगा, 98 से पहले क्या आएगा 97 आएगा, ठीक है। तो हमें इससे पहले की कोई मतलब ही नहीं है, बस हमें क्या है 2 पर घाते 4 दिया है, बोल क्या रहे 2 पर घाते 4 से, यानी कि इसमें 2 पर घाते 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं 98 99 और 99 में सिर्फ क्या है 2 पर घाते 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 4, दूना 16 से भागा देंगे। 16 से भागा देने के पश्चात जो शेष बचेगा वही शेष इस पूरे यानी कि एक संख्या में भाग देने पर बचेगा। तो कुछ करेंगे नहीं, 98 99 यहाँ लिख देते हैं। आप लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे होंगे। 16 से 16 छक्के 96 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 8 में से 6 2 9 उतरेगा, 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3, ये 2 में से 1 होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद 9 उतरेगा, कितने बार में जाएगा 16 8 हो जाएगा 128, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1, शेष क्या बचा दोस्तों 11 बच्चा। शेष क्या बचा है 11। मुझे नहीं पता है, मुझे क्या किसी को पता नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह का संख्या है, मतलब इस तरह का क्रम से एक संख्या का निर्माण है, वो कौन सी संख्या है मुझे नहीं पता है कि वो संख्या कौन है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है दोस्तों कि इस तरह के क्रम का यानी कि कोई भी संख्या एक रहेगा, उसको 2 पर घाते 4 या 16 से भाग देने के पश्चात उसका शेषफल जो प्राप्त होगा वो क्या होगा 11 आएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये तो हो गया 2 का नियम हो गया, 5 का नियम पढ़ लेते हैं। 5 का डिवाइड का नियम, 5 का डिवाइड का नियम, 5 पर घाते 1, अंत का 1 डिजिट कटना चाहिए। जो संख्या दिया रहेगा दोस्तों उसका अंतिम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम दिखा देते हैं। कोई भी संख्या है, ये कोई संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। अंतिम का कोई भी जो भी अंक रहेगा दोस्तों उसको किससे डिवाइड करने से 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, कट जाना चाहिए, संपूर्ण से कट जाएगा तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। नहीं कटेगा, जितना भी शेषफल बचेगा तो उस संपूर्ण उस यानी कि जो संख्या रहेगा उस संपूर्ण यानी कि संख्या में मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको संपूर्ण से डिवाइड करने के पश्चात जो शेष बचा रहेगा अंतिम में भाग देने से वही शेष यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पर 2 है, 5 पर 2 या इसको हम कह सकते हैं 25। ये वाला अंत का यानी कि क्या होना चाहिए 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए संपूर्ण से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 5 पर 3 का मान है 125।
ये कोई भी संख्या रहेगा, लेकिन अंतिम का इसका मान क्या होना चाहिए, अंतिम का 3 डिजिट कटना चाहिए, 3 अंक कटना चाहिए। यहाँ पर 5 पर 4 होगा दोस्तों, और 6 to 5। फिर इसके बाद ये अंतिम का यानी कि 4 डिजिट कटना चाहिए, किससे, 5 से करना चाहिए, मतलब कि कटना चाहिए 5 पर घाते 4 से, या 6 to 5 यानी कि 625 से करना चाहिए। अंतिम का यानी कि जो है 4 अंक 625 से कटेगा तो वो संख्या संपूर्ण से कटेगा जो दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद 5 पर घाते 5 रहेगा। फिर इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 125 यानी 31 25 आएगा, 3125 आएगा। इससे भाग देने के बाद अंतिम का 5 यानी कि डिजिट का है कटना चाहिए, अगर कटेगा तो दिए हुई संख्या संपूर्ण से डिवाइड होगा। ये प्रोसेस अंत तक चलेगा, ठीक है। अब इस पर सवाल एक देख लेते हैं। इस तरह का सवाल देगा जिसे 1 2 3 4 ... 45 46 47। इसमें 5 पर घाते 2 से भाग देने पर, मतलब कि भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा, ठीक है। या यहाँ पर है भी दे सकता है के बाद भाग देने पर शेषफल क्या होगा या क्या बचेगा ऐसा देगा। अब यहाँ देगा तो इस तरह यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 ... 45 46 47। अरे क्या हुआ, हाँ इस तरह का दिया है। अब यहाँ पर दिया है, इस पर 5 पर घाते 2 दिया है। 5 पर घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 25 होगा। 25 से क्या होना चाहिए, 5 पर घाते जितने घात रहेगा दोस्तों, जितने भी घात रहेगा उतना अंक अंतिम का क्या होना चाहिए, उस संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 पर घाते 2 है तो 5 से क्या है, ये वाला कटना चाहिए 5 पर घाते 2 से। तो 5 पर घाते 2 का मान क्या होगा, 25। 25 से 47 में डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 50, 25 तो ना कि 50 होगा, 2 बार में जाएगा 50 होगा। तो 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है। तो 25 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, शेषफल का आएगा, शेषफल आएगा जो हमारा वो क्या आएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा 22 इस प्रकार होगा, ठीक है। अब इन दोनों कंसेप्टों पर, यानी जो हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़े हैं दोस्तों, उन दोनों कंसेप्टों पर जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन लेकर, जो इस प्रकार हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस तरह है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हाँ आप सभी को दिए हैं, इस प्रकार क्वेश्चन दिया है और इससे कोशिश कीजिए। लीजिए हल कीजिए, दिख रहा है। देखिए सवाल को हल कीजिए, आप लोग बताएं हैं, अभी प्रैक्टिस के रूप में कंसेप्ट के रूप में अभी सोल्व कराए हैं इस तरह का क्वेश्चन, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 ... और डिवाइड किससे करना है, 16 से। फिर क्या बोला है, 598 डिजिट का प्रयोग किया गया है तो शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो यहाँ पर डब्बा है ना, तो यहाँ पर कुल मिला के कितने, यानी कि 598 तक, यानी कि इस संख्या को निर्माण, यानी कि इस संख्या को निर्माण करने में 598 डिजिट का प्रयोग किया गया है। और 598 डिजिट से एक संख्या निर्माण किया गया है।
कोई भी संख्या होगा जो भी प्राप्त होगा 598 डिजिट है, उससे एक संख्या निर्माण किया गया है और उस संख्या में 16 से भाग देना है और भाग देने के पश्चात क्या शेषफल बचेगा, ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, संख्या निर्माण करते हैं। तो संख्या निर्माण करेंगे तो क्या होगा, इस तरह देखते हैं। 189 डिजिट को लिखने पर 99 संख्या बनेगा। कितना, 99 नंबर। फिर इसके बाद क्या है, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 598 है यानी कि 200 घटा लेते हैं। यहाँ पर 598 में से 189 घटाएंगे, 18 में से 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसको दिया 8 में से 8 घटेगा 0, यहाँ पर यानी कि 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा, 409 आएगा। यहाँ से 409 आया है, 409 यहाँ पर लिखते हैं। 409 डिजिट होगा। ये डिजिट कितने अंक का है दोस्तों, 2 डिजिट का। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसको देखते हैं। तो प्राप्त क्या होगा, 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 2 चौके 8 होगा। शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा दोस्त, शेष जो है कितने बचेगा, 1 डिजिट बचेगा, 1 डिजिट, शेष 1 डिजिट बचा है। इस तरह का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट यानी कि वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं। 204 है, 204 है और 99 है, तो कितना हो जाएगा, 200, एक 300 हो जाएगा, 303 आएगा। ये 303 आया, ठीक है। ये नंबर प्राप्त हो गया दोस्तों। अभी शेष क्या है, शेष बचा है एक अंक बचा है। तो एक अंक 303 के बाद क्या आएगा, 303 के बाद क्या आएगा, 304 आएगा, 304 और एक अंक एक यानी कि अंक लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा इस तरह का आएगा, देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 303, फिर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इस तरह का आएगा क्रम, बटे में 16 हो जाएगा। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घाते 4। 2 पर घाते 4 ये दर्शा रहा है दोस्तों कि अंतिम का 4 अंक का है, डिवाइड होना चाहिए 16 से। तो अंतिम का है 30 33, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 दूना के 28, 28 होगा, अरे सॉरी 16 दूना के 32 होगा। सॉरी एक बार मैंने दोबारा में गलत हो गया, गलत मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है लास्ट में, यानी कि 30 है 33 है, ठीक है। अंतिम का 4 अंक, ऐसे 16 से डिवाइड करना है। 16 एकम 16 हो जाएगा। क्या बचेगा, 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। देखिए हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 होगा, 2 में से 1 3 हो जाएगा। 16 के पहाड़ा में कितने पर में, 16 8 है 128, 28 हो जाएगा। 13 में से 8 घटेगा, 8 5 13 हो जाएगा। 3 में से 2 1 हो जाएगा, फिर 3 उतरेगा तो क्या बचेगा, 16 9 144 हो जाएगा, 144। 13 में से 4 घटेगा, 8 बचेगा, इसके दिया ये कट जाएगा। ओह, 13 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 4 13, 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेष क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसका राइट आंसर जो होगा 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डिवाइड है 16 से, और इस यहाँ पर जो डॉट डॉट है ना, यहाँ पर कितने यानी कि 598, इसको यानी कि इस संख्या को निर्माण करने में 598 डिजिट का प्रयोग किया गया है। और प्रयोग किया गया है इसके बाद यानी कि 16 से उस संख्या में डिवाइड किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो सभी प्रक्रिया करने के पश्चात हमारा शेषफल क्या आया है दोस्तों, 9 आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए फिर उसी तरह का है क्वेश्चन, बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये है IC में कितना है 600 डिजिट। यहाँ पर ये जो संख्या प्राप्त होगा एक, इस संख्या में यानी कि 600 का है डिजिट का प्रयोग किया गया है। इस संख्या को, एक संख्या ही है लेकिन इस एक संख्या को निर्माण करने में 600 अंक का प्रयोग किया गया है। और इस 600 अंक से एक संख्या का निर्माण हुआ है और इसमें 5 पर घाते 2 से भाग देना है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 600 से बनाते हैं। 600 से बनेगा 189 डिजिट, यहाँ से कितना हो जाएगा 99 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से घटा लेते हैं, 400 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 411 ये डिजिट बचेगा जो कि 2 डिजिट का है, 2 अंकों का है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, नहीं जाएगा 0, 2 पचे 10, ये नंबर प्राप्त होगा। शेष क्या बचेगा, शेष बराबर 1 डिजिट यानी 1 डिजिट होगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। 99 में 205 जुटेगा तो 231 और 304 आएगा, 304 नंबर आया, ठीक है। 304 नंबर आया। फिर 1 डिजिट बाकी है, तो यहाँ पर ये क्रम जो प्राप्त होगा इस तरह का, तो इस तरह प्राप्त होगा 1 2 3 डॉट डॉट, फिर क्या है 304 है, 304 हो जाएगा। मैंने बताया हूँ 304 के बाद क्या आएगा 305 आएगा। तो इन दोनों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर शेष कितना बच्चा है 1 डिजिट, तो 1 लेंगे यानी 3 ले लेंगे यहाँ पर, ये हो गया। क्या फिर बोला है 5 पर स्क्वायर है। 5 पर स्क्वायर का मतलब कि अंतिम के 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक क्या है 43, 43 में 25 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 15 15 3 18, शेष क्या बचेगा 18 बचेगा। इस प्रश्न को हल करने के पश्चात शेष क्या बचेगा 18 बचेगा। फिर से थोड़ा सा देखते हैं। एक संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट के स्वरूप में, इस संख्या को बनाने में 600 अंकों का प्रयोग किया गया है, 600 अंकों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद इस 600 अंकों से एक संख्या निर्माण हुआ है और इस संख्या में 5 का स्क्वायर से भाग दिया गया है, तो शेषफल पूछा है। तो सबसे पहले संख्या निर्माण किए, तो संख्या का स्वरूप इस तरह प्राप्त हुआ। 5 पर घाते 2 है, तो अंतिम का 2 अंक डिवाइड होना चाहिए का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इसका मान। तो 25 से अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए 25 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक क्या है 43 से, 43 में भागा दिया 25 से, तो 25 से भागा दिया तो शेष क्या बच्चा 18 बच्चा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। क्या दिया है, ये दिया क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखते हैं स्वरूप है क्या, इसमें सब चीज़ बनाया है। यहाँ पर घात क्या है 5 पर घाते 3, अंतिम का 3 अंक क्या है डिवाइड होना चाहिए, लेकिन किससे, ये 5 का क्यू का मान क्या होगा 125 होगा। अंतिम का 3 अंक क्या है 130 है। पीछे हम लोग पढ़े हैं, पीछे हम लोग कंसेप्ट में पढ़े हैं 125 से डिवाइड करने का नियम पढ़े हैं। 125 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर तब यानी कि उसका मान कट जाएगा, मतलब दिया हुआ संख्या तब कटेगा जब उसके अंतिम यानी कि 3 अंक का है कट जाएगा। तो 130 में 125 से भागा देंगे तो आप लोग को पता है कि 130 में 125 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 5। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 5 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पर दिए नहीं है लेकिन 4 है और अंतिम क्वेश्चन भी है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 225 226 227 228 229 230 है और फिर क्या है 625 से 625 हमारे पास है। 625 से ये 5 का क्या है 4 है, 5 का घाते क्या है 4 है, तो अंतिम का 4 अंक क्या है 625 से कट जाना चाहिए। तो इसका अंतिम अंक लेते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा, ये आएगा 92 30 आएगा। और ये जो
क्वेश्चन है ना दोस्तों, CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, 625 से डिवाइड करते हैं, एक बार में 625 हो जाएगा। 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा। ये इसको दिया, 11 में से 2 घटेगा 9 बचेगा। ये इसको दिया 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद कितने बार में जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिए। 6 7 6 चौके 24, 6 5 30, बेसी हो जा रहा है, 4 बार में जाना चाहिए। 6 चौके 24 यानी कि 25 चौके का होगा 4 5 20 के 0, 4 दूना के 8, 8 2 10 के 0, 6 चौके 24, 24 1 25, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 5 4 यहाँ 4 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 480। ये जो क्रम यानी कि ये जो संख्या एक संख्या है, इसका क्रम ये जो दिया है, और इस संख्या में मतलब कि एक इस दिए हुए संख्या में 625 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 480। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह आज का हमारा यानी कि जो है टाइप यानी कि जो है तीसरा समाप्त होता है दोस्तों। फिर अगले यानी कि वीडियो में नए यानी कि टाइप से मतलब कि रहेगा डिजिट का है क्वेश्चन, लेकिन वो क्या है नए टाइप का रहेगा दोस्तों, और उसको फिर यानी कि इसी तरह करेंगे हल। पहले यानी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बाद यानी क्वेश्चन लाएंगे और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में हल करेंगे, और ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। और जब ही डिजिट समाप्त हो जाएगा, ये डिजिट का पार्ट जो है यानी जो भाग है दोस्तों, जब ही समाप्त होगा आप लोगों के बीच में एक प्रैक्टिस के रूप में एक वीडियो लेकर आएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी दोस्त जितने भी रहेंगे वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि इसमें भाग लेने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।